सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है। कोई जब रास्ता रोके तो जरूरत और बढ़ती है। अगर बिकने पे आ जाओ तो घट जाते हैं दाम अक्सर। ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। युवा वर्ग का मोस्ट फेवरेट टॉपिक, लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन, यानी अपने सपनों को कैसे पूरा किया जाए। अगर आध्यात्मिक भाषा में कहा जाए तो संकल्प से सिद्धि कैसे होती है, आज हम यही सीखेंगे। अगर आप चार बातों का ध्यान रखेंगे तो गारंटीड आने वाले 10 वर्ष में आप अपनी ड्रीम लाइफ जी रहे होंगे और जो आप चाहते हैं वो आप प्राप्त कर पाएंगे। और इस विषय में मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव क्या है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले मैं यहाँ पर दो लोगों को दिल से अप्रिशिएट करना चाहूंगी, धन्यवाद देना चाहूंगी। आज एक नोटिफिकेशन पॉपअप हुआ था सरिता यादव जी के नाम से और सुनीता बेनीवाल जी के नाम से। उन्होंने बीते कुछ दिनों में सबसे ज्यादा कमेंट्स किए हैं और इसी नोटिफिकेशन ने मुझे प्रेरित किया है इस वीडियो को बनाने में। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब बात लॉ ऑफ अट्रैक्शन की आती है तो वो पूरा कैसे होता है, हमारे सपने कैसे पूरे होते हैं। उसमें हमें चार बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले क्लैरिटी होनी चाहिए कि लाइफ में क्या चाहिए। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि क्या चाहिए। वो सिर्फ ये कहते हैं मैं सक्सेस पाना चाहता हूँ, मैं खूब सारा पैसा चाहता हूँ, लेकिन वो एक स्पेसिफिक अमाउंट होना चाहिए और क्लैरिटी होनी चाहिए कि अगर हम 5 एरियाज की बात करें तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हमें क्या चाहिए, हेल्थ में हमें क्या चाहिए, हमें रिलेशनशिप में क्या चाहिए, करियर में क्या चाहिए, सोशल लाइफ में क्या चाहिए। तो वो स्पेसिफिक होना चाहिए और वो पूरी तरह से नोट डाउन होना चाहिए, इसमें स्पष्टता आती है। दूसरा है कि जो आप प्राप्त करना चाहते हैं वो क्यों करना चाहते हैं, उसकी क्लैरिटी होनी चाहिए। मतलब उसके पीछे का वाई जो है, क्यों, वो स्पष्ट होना चाहिए। और वो जितना प्योर और पवित्र होगा उतना ही यूनिवर्स उस सपने को सपोर्ट करेगा। अगर वो जो रीजन है जो आप सपना पूरा करना चाहते हैं, अगर वो निजी स्वार्थ से जुड़ा हुआ है तो वहां संघर्ष होगा। लेकिन अगर वही भाव ऐसा है कि मैं लोक कल्याण हित में काम करूं, मैं राष्ट्र हित में काम करूं, तो आपको पूरी यूनिवर्स का सहयोग मिलेगा। तीसरा है कि जब ये हमारा सपना पूरा होगा तो मैं कैसा फील करूंगा। इस इमोशन को, इस फील को क्लैरिटी में समझें। इस इमोशन को महसूस करें कि कैसा महसूस करूंगा। तो इसका जवाब ये हो सकता है कि मैं फुलफिल्ड महसूस करूंगा, मैं होल कंप्लीट महसूस करूंगा, कॉन्फिडेंट और पावरफुल महसूस करूंगा। तो अब इस तीसरे पॉइंट में ये करना है कि आज से ही उस फ्यूचर सेल्फ को जीना शुरू करना है और इसे कहा जाता है एक्ट एज इफ। मतलब जो हम भविष्य में होना चाहते हैं वो हम आज से ही जिएंगे, उस लाइफस्टाइल को हम आज से ही फॉलो करेंगे। और यहाँ मैं अपनी ही लाइफ का एग्जांपल देना चाहूंगी। 7 साल पहले जब मैंने यूट्यूब चैनल बनाया था तो इंटेंट मेरा ये था कि जो मेरी लाइफ जर्नी में मुझे इतना अच्छा एक्सपीरियंस मिला है, जो मुझे ग्रेट लीडर से सीखने को मिला है, अपनी लाइफ से सीखने को मिला है, तो ये वीडियो चैनल एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जहां जो मेरी तरह और व्यूअर्स हैं उनको उनके सवालों के जवाब मिल पाएंगे, क्योंकि जो मेरा एक्सपीरियंस है वो उनके काम आएगा। तो इंटेंट बहुत प्योर था। आगे क्या करना है, कैसे करना है, टेक्निकली मुझे उतना कुछ नॉलेज नहीं था। बस मैं वीडियो पोस्ट कर रही थी और दो चार जो लोग थे वो लाइक्स कर देते थे, मेरे अपने नोन। और कम से कम 60-70 इनिशियल लेवल पे 60-70 लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा था, मेरे ही फ्रेंड्स और मेरे ही नोन्स थे। तो एक दिन मेरे दिमाग में आइडिया आया, वो मैंने जिम कैरी साहब का एक वीडियो देखा था। उन्होंने, जो हॉलीवुड के स्टार हैं, उन्होंने एक चेक, डेट स्पेसिफिक डाल के एक चेक दिया था कि एक सुपर हिट मूवी के लिए उन्हें इतने डॉलर्स का चेक मिला है। अब मुझे स्पेसिफिक अभी याद नहीं है कि वो क्या, कितना चेक था और क्या डेट डाली थी, लेकिन उन्होंने ऐसा किया था। और फिर उसके बाद वो अपने एक्शंस लेते रहे। और मजे की बात ये थी कि वो जब एक्ट एज इफ कर रहे थे तो वो जिस मेहनत के साथ, लगन के साथ कर रहे थे, तो जो उन्होंने डेट डाली थी उससे पहले ही वो उनको चेक मिल चुका था। मतलब हमारे विश्वास में इतनी ताकत है। तो मुझे आइडिया आया, मैंने कहा यार मुझे भी कुछ ऐसा करना चाहिए जो मेरे इस बिलीफ सिस्टम को और स्ट्रॉन्ग करे। तो मैं चाहती थी कि इस चैनल के माध्यम से एक इम्पैक्ट हो,
लोगों की लाइफ में वैल्यू हो, मेरे व्यूअर्स इस तरह के मैसेजेस करें कि आपके जो वीडियोस हैं वाकई हेल्प कर रहे हैं, हमें क्लैरिटी मिल रही है, हमें मार्गदर्शन मिल रहा है। तो एक दिन मैंने क्या किया, मेरे स्टाफ मेंबर्स के सारे सबके फोन्स मैंने अपने पास रखे और मैंने उनको बोला कि आप यूट्यूब खोल के दे दो। तो मैंने उन्हीं के मोबाइल से मैसेजेस किए अपने कमेंट सेक्शन में। किसी में लिखा कि हाय दीप्ति, आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, ऑल द बेस्ट। किसी से लिखा कि मैम यू आर डूइंग ग्रेट जॉब। किसी से कहा हाय दीप्ति, दीप्ति जी, दीप्ति मैम। ऐसे कर करके अलग अलग आईडी से, अलग अलग फोन नंबर से मैंने वो यूट्यूब पे अपने लिए कमेंट्स किए। फिर जब रात को मैं घर गई तो मैंने उसी दृष्टा भाव से उस मैसेजेस को पढ़े जो मैंने ही किए थे, कि जैसे ये मेरी ऑडियंस ने किया है। तो एक में मैंने लिखा था कि मैम आपके मैसेज का, आपके वीडियोस का हमें वेट रहता है। तो मैंने उतने ही प्योर पवित्र भाव से उन्हें रिप्लाई दिया कि थैंक यू सो मच, जबकि ये सारे मैसेजेस मैंने ही किए थे कि थैंक यू सो मच, आप लोगों का मुझे इतना प्यार मिल रहा है और आप लोग मुझे प्रेरित कर रहे हैं और अच्छा काम करने के लिए। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैं इंटेंशनली उस स्पेसिफिक वीडियो पर जाकर वो कमेंट्स पढ़ती थी और ऐसा इमेजिन करती थी कि ये तो मेरी ऑडियंस डिमांड कर रही है और मुझे बेहिसाब प्यार मिल रहा है, और वो मुझे इंस्पायर करता था अच्छा सीखने को। फिर मैंने अपनी जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं और अच्छे से बढ़ा दी, अच्छा पढ़ना शुरू कर दिया, नॉलेज लेना शुरू कर दिया, क्योंकि मुझे कंटेंट पे काम करना था। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, कि जब हम इस तरह से इमेजिन करते हैं और हम एक कोर बिलीफ मान लेते हैं कि जो हमने सोचा है उसमें वो तो होगा ही होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है, तब वहीं से हमारे जो मैनिफेस्टेशन है वो स्टार्ट होती है। अब यहाँ पर जो फोर्थ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, वहां अक्सर लोग गड़बड़ कर जाते हैं। बहुत जल्दबाजी में रहते हैं कि जल्दी हो जल्दी हो, और उनको जब रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं तो वो फिर किसी और प्रोफेशन के लिए स्विच कर देते हैं। ये नहीं करना है। यहाँ हमें 10,000 जो आवर्स हैं उसके रूल को समझना है। इस रूल में ये बताया जाता है कि किसी भी स्किल में मास्टरी पाने के लिए हमें 10,000 घंटे देने ही होंगे। हम अगर बिल गेट्स साहब की बात कर लें, चाहे सचिन तेंदुलकर साहब की, उन्होंने अपने स्पेसिफिक फील्ड में मास्टरी इसलिए पाई क्योंकि उससे पहले वो 10,000 आवर्स का वो ऑलरेडी एक्सपीरियंस ले चुके थे। अब यहाँ क्या होता है कि लोग जल्दबाजी में काम स्टार्ट करते हैं, साल 2 साल में इस चाहते हैं कि रिजल्ट्स मिले और उनकी एक्सपेक्टेशन में नहीं मिलता है तो वो क्विट कर देते हैं। जबकि आइडल उन्होंने मान रखा है सचिन तेंदुलकर साहब को, आइडल उन्होंने मान रखा है बिल गेट्स साहब को, और फिर उसके बाद मेहनत नहीं कर रहे हैं। तो कोई भी जो हमारा सपना है वो तब पूरा होता है कि जब हम उसको आत्मा से स्वीकारते हैं, विश्वास के साथ काम करते हैं और कंसिस्टेंसी के साथ जुड़े रहते हैं, तब संकल्प से वो सिद्धि होती है। और आज मैं इतनी ब्लेस्ड हूं, महीना महीने भर पहले के इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स हैं, इतनी ब्लेसिंग्स, इतनी दुआएं और इतने ग्रैटिट्यूड भरे मैसेजेस हैं कि हमें 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, हम इस सिचुएशन में थे, हम अटके हुए थे, हमें सॉल्यूशन मिल गया, हमें मार्गदर्शन मिल रहा है। मतलब वो लाइफ को इतना थ्रिल्ड और इतना फुलफिल्ड रखता है। और अभी कुछ दिन पहले तो मैंने एक कमेंट पढ़ा था, तो उसमें मैं इतनी इमोशनल हो गई थी, तो मुझे वो शेर याद आया था कि बहुत रोई है ये आंखें उस आंसू की खातिर जो निकलता है खुशी की इंतहा के बाद। तो सार इस वीडियो का ये है कि हर चीज पॉसिबल है बशर्ते कि वो उस स्ट्रेटेजी के साथ चला जाए और पेशेंस रखा जाए और कंसिस्टेंसी को बनाए रखा जाए, फिर आपका हर सपना पूरा होगा। बहुत बहुत आभार, नमस्कार, जय श्री राम।